जय हिंद दोस्तों, मैं छोटू कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कंप्यूटर ट्रेनर। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे डीसीए कोर्स के बारे में। दोस्तों डीसीए कोर्स क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर सीखने किसी इंस्टीट्यूट हो या संस्था हो, वहां पर अगर जब भी आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको डीसीए कोर्स के बारे में बताया जाता है। दोस्तों डीसीए कोर्स के बारे में इसलिए आपको बताया जाता है क्योंकि उसमें कंप्यूटर के बेसिक से लेकर एडवांस सॉफ्टवेयर तक इसमें आपको मिल जाते हैं, इसलिए आपको डीसीए कोर्स के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डीसीए कोर्स के बारे में, और ए से लेकर जेड तक जितने सारे डीसीए कोर्स में इसमें क्या क्या फी हैं इसके बारे में भी समझेंगे। तो आइए हम लोग बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। देख रहे हैं सबसे एक नंबर हम लिखे हैं कि डीसीए कोर्स क्या है, मतलब डीसीए कोर्स क्या है और डीसीए कोर्स करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद सेकंड में है डीसीए कोर्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि डीसीए कोर्स क्या होता है ये भी समझेंगे। डीसीए कोर्स अगर मान लीजिए कि अगर जब भी अगर आप करने जाते हैं डीसीए कोर्स, तो वहां पर आपको उसके फी के बारे में आपको पूछा जाता है कि डीसीए कोर्स हम करेंगे तो कितना रुपया आपका लगेगा, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है डीसीए कोर्स मान लीजिए आप करने जाते हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने डीसीए कोर्स करने चले गए, तो डीसीए कोर्स करने गए तो वहां पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाता है और आपसे सर्टिफिकेट भी लिया जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर डीसीए कोर्स का सिलेबस क्या क्या है। मान लीजिए कि अगर आपको डीसीए कोर्स में आप एडमिशन ले लिए तो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट के जो वहाँ पर संस्था के जो मालिक होंगे या मान लीजिए जो भी टीचर होंगे तो वो आपको डीसीए कोर्स के बारे में बताएंगे कि इसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको 6 मंथ में आपको बताया जाएगा। तो डीसीए कोर्स में आप बहुत ही आसानी से आप कहीं भी जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट हो, संस्था हो या कंपनी में, वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं, राइट। उसके बाद होता है डीसीए कोर्स करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि डीसीए कोर्स के बारे में। सबसे पहले आप सभी ऊपर में देख रहे हैं ये होता है डीसीए, हम ये लिखा हूं। तो डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। डीसीए का जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। और डीसीए जो कोर्स आपको कराया जाता है ये 6 मंथ के लिए कराया जाता है, 6 मंथ के लिए कराया जाता है। देखिए डीसीए कोर्स में आपको मैं फिर से बता दूं कि डीसीए कोर्स में कंप्यूटर के बेसिक लेवल से एडवांस सॉफ्टवेयर तक आपको डीसीए कोर्स में आपको सिखाया जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि डीसीए कोर्स अगर मान लीजिए आप करने जाते हैं तो उसमें फी कितना लगता है, मतलब पैसा आपको कितना लगता है। तो डीसीए कोर्स में अगर जब भी करने जाइएगा तो 5 से 6 हज़ार रुपया आपको मान लीजिए कि 6 मंथ में आपको पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 सेमेस्टर में आपको जैसे कि 6 हज़ार रुपया अगर आपको देना है तो फर्स्ट में आपको 2 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, फिर 2 मंथ के बाद आपको फिर 2 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। जब फिर आप सर्टिफिकेट ले लिए तो फिर आपको 2 हज़ार, मतलब 2 तिहाई 6 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ेगा 6 मंथ में, राइट। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि डीसीए कोर्स में जो एजुकेशन आपका क्वालिफिकेशन लगता है वो क्या क्या लगता है। जैसे कि आप डीसीए कोर्स अगर मान लीजिए करने चले गए तो डीसीए कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ पर 10th या 12th पास आपको मांगा जाता है। 10th या 12th पास इसलिए मांगा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको तो सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है, तो सर्टिफिकेट अगर हम जब भी निकालते हैं तो वहाँ पर आपको मान लीजिए कि मैथ का मार्कशीट मांगा जाता है, मैट्रिक का इसलिए मार्कशीट मांगा जाता है कि आपका मान लीजिए कि सर्टिफिकेट आपको दे सके। तो देखिए सर्टिफिकेट आप बहुत ही आसान, आप सभी समझ गए होंगे डीसीए कोर्स के जो एजुकेशन है, एजुकेशन के बारे में समझ गए होंगे। आप समझेंगे हम जो डीसीए कोर्स में कौन कौन से सिलेबस होते हैं इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने गया इसी इंस्टीट्यूट में, जाने के बाद वहाँ पर एडमिशन ले लिए, एडमिशन लेने के बाद आपने फी भी जमा कर दिया। तो फी जमा कर देने के बाद आपको मान लीजिए कि एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा, तब तो मान लीजिए कि आप कुछ सीख पाइएगा ना। तो अब आपको एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर आता है कंप्यूटर फंडामेंटल। देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर के बेसिक के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे कि आपको कंप्यूटर में सबसे पहले आपका सीपीयू आ गया, मॉनिटर आ गया,
कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, इस सब के बारे में आपको सबसे बेसिक लेवल से आपको बताया जाता है, राइट। उसके बाद आता है MS पेंट। देखिए MS पेंट एक क्या है, एक एप्लीकेशन है। MS पेंट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको बताया जाता है कि माउस को, पॉइंटर को आप कहाँ पर रखना है, उसको MS पेंट के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से माउस के पॉइंटर को किस जगह पर लेके जाना है, बहुत ही आसान तरीके से लेके जा सकते हैं। MS पेंट में आप ड्राइंग भी कर सकते हैं और ड्राइंग करने के बाद आपको माउस को पकड़ने का सबसे अच्छा आपको जानकारी हो सकता है। दोस्तों माउस और कीबोर्ड के बारे में A से लेकर Z तक क्या क्या है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो को आप जाइएगा, मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से आप कीबोर्ड और माउस के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद आता है नोटपैड। नोटपैड क्या होता है कि नोटपैड में आपको मान लीजिए कि आपको DCA कोर्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी आपको बता रहे हैं, तो नोटपैड में आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है वर्डपैड। देखिए वर्डपैड भी एक एप्लीकेशन है। वर्डपैड में भी कुछ आपको वर्ड टाइपिंग करना है तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। उसके आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों ये जो है MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अभी सिलेबस चालू है। ये 3 एप्लीकेशन का आपको सिलेबस खत्म हो चुका है और चौथा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें मैक्सिमम 25 से 26 वीडियो अभी अपलोड हो चुका है। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर रिसर्च सेंटर के माध्यम से जुड़ जाइए। आपको बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा कि A से लेकर Z तक कंप्यूटर को आपको बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि उसमें आपको डाटा एंट्री करना हो तो उसमें बहुत ही आसान तरीके से, किसी मान लीजिए कि आपको इंस्टीट्यूट में गए या मान लीजिए कहीं किसी कंपनी में गए तो आपको डाटा एंट्री करने के लिए दिया जाता है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद पावर पॉइंट आता है, उसके बाद एक्सेस आता है, इंटरनेट एंड ईमेल आता है। दोस्तों यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 8 एप्लीकेशन DCA कोर्स में बताया जाता है। दोस्तों अगर आप 8 एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाता है तो दोस्तों अगर आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट हो, कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आप धमाल मचा सकते हैं। इसलिए धमाल मचा सकते हैं क्योंकि आपको DCA कोर्स के बारे में नॉलेज हो चुका है। और दोस्तों अगर आप जब भी कोई भी कोर्स कीजिए आप मेहनत और लगन के साथ कोर्स को कीजिए, राइट। उसके बाद समझते हैं कि DCA कोर्स करने के बाद हमको कौन कौन से जॉब मिल सकती है। दोस्तों सबके मन में ये सवाल आता है कि मान लीजिए कि हम DCA कोर्स कर लेते हैं, DCA कोर्स हम 6 महीना को हम कर लिए, करने के बाद हम 6000 रुपया भी पैसा दे दिए, पैसा देने के बाद हमको कौन सा हमको जॉब मिल सकता है। ये सबके दिल और दिमागों से ये भी सवाल आता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि DCA कोर्स करने के बाद आपको कौन से जॉब मिल सकता है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर। मान लीजिए कहीं कंपनी में आप जाते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी आप जॉब कर सकते हैं। DCA कोर्स अगर अच्छा से आप सीख लेते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनर। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको ग्राफिक कोई फोटो करना है, फोटो का डिजाइन करना है, तो अगर आप DCA कोर्स करते हैं तो बहुत ही अच्छा तरह से आप फोटो डिजाइनर भी बन सकते हैं। उसके बाद आता है साइबर कैफ। देखिए साइबर कैफ क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आप DCA कोर्स कर लेते हैं तो अपना खुद से आप दुकान भी खोल सकते हैं, या किसी की मान लीजिए दुकान में जाकर आप इंटरनेट का काम हो, इंटरनेट का भी काम कर सकते हैं। किसी का फॉर्म भी भरना है तभी भी आप भर सकते हैं। इसलिए लास्ट में इंटरनेट एंड ईमेल में सिलेबस में मैं एक दे दिया हूँ, राइट। तो दोस्तों अगर आपको DCA कोर्स करना है तो कंप्यूटर रिसर्च सेंटर के माध्यम से आप सभी बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट को आप आसानी से सीख सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है इंटरनेट ऑपरेटर मैनेजर। इंटरनेट के बारे में भी आपको नॉलेज मिल सकता है DCA कोर्स में। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। तो देखिए नेटवर्किंग के बारे में, जैसे कि टाइप ऑफ 4 प्रकार के नेटवर्क के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए 4 प्रकार का नेटवर्क बताया हूं। सबसे पहले पैन नेटवर्क, लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क और वेन नेटवर्क। ये 4 प्रकार का नेटवर्क के बारे में बता दिया हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरह से नेटवर्क के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल रेटिंग।
मतलब देखिए, अगर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो डीसीए कोर्स का ये बेसिक लेवल है। डीसीए जो कोर्स है इसका बेसिक लेवल है। अगर देखिए, ये कोर्स के बारे में अगर आपको अच्छा तरह से जानकारी है तो किस भी मान लीजिए टेक्निकल के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि डीसीए कोर्स में क्या क्या इसमें सॉफ्टवेयर हैं, इनके बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना शुभ विचार जरूर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।